हेलो वीवर्स, हमारी आज की कहानी है बांझ माँ। कॉल बेल की आवाज़ सुनकर जैसे ही सुबह सुबह विवेक ने दरवाज़ा खोला, सामने एक पुराने से ब्रीफकेस लिए गांव के मास्टर जी और उनकी बीमार पत्नी खड़ी थी। मास्टर जी ने चेहरे के हाव भाव से पता लग गया कि उन्हें सामने देख विवेक को ज़रा भी खुशी का एहसास ना हुआ है। ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हुए बोला, अरे सर, आप दोनों बिना कुछ बताए अचानक से चले आए? अंदर आइए। मास्टर साहब ब्रीफकेस उठाए अंदर आते हुए बोले, हाँ बेटा, अचानक से आना पड़ा। शकुंतला बीमार है, पिछले कुछ दिनों से तेज़ फीवर उतर ही नहीं रहा, काफ़ी कमज़ोर भी हो गई हैं। गांव के डॉक्टर ने एम्स दिल्ली में अविलंब दिखाने की सलाह दी। अगर तुम आज ऑफिस से छुट्टी लेकर ज़रा वहाँ नंबर लगाने में मदद कर सको तो। नहीं, छुट्टी तो ऑफिस से मिलना असंभव सा है, बात काटते हुए विवेक ने कहा। थोड़ी देर में आभा ने भी अनमने ढंग से 2 कप चाय और कुछ बिस्किट उन दोनों बुजुर्गों के सामने टेबल पर रख दिए। मोनी सोकर उठी तो मास्टर जी और उनकी पत्नी को देखकर खूब खुशी से चहकते हुए दादू दादी बोलकर उनसे लिपट गई। दरअसल 6 महीने पहले जब विवेक एक सप्ताह के लिए गाँव गया था तो मोनी ज़्यादातर मास्टर जी के घर पर ही खेला करती थी। मास्टर जी ने संतान थे और उनका छोटा सा घर विवेक के गाँव वाले घर से बिल्कुल सटा था। बूढ़े मास्टर साहब खूब मोनी के साथ खेलते थे और शकुंतला जी बूढ़ी होने के बावजूद दिन भर कुछ न कुछ बनाकर मोनी को खिलाती रहती थीं। बच्ची के साथ वो दोनों भी बच्चे बन गए थे। गांव से दिल्ली वापस लौटते वक्त मोनी खूब रोई। उसके अपने दादा दादी तो थे नहीं, मास्टर जी और मास्टरनी जी में ही मोनी दादा दादी देखती थी। जाते वक्त विवेक ने घर का पता देते हुए कहा कि कभी भी दिल्ली आएँ तो हमारे घर ज़रूर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। दोनों बुजुर्गों की आंखों से मोनी को जाते देख आंसू गिर रहे थे और जी भर भर आशीर्वाद दे रहे थे। कुल्ला करने जैसे ही मास्टर जी बेसिन के पास आए, आभा की आवाज़ सुनाई दी, क्या ज़रूरत थी तुम्हें इनको अपना पता देने की? दोपहर को मेरी सहेलियाँ आती हैं, उन्हें क्या जवाब दूंगी? और मोनी को अंदर ले आओ, कहीं बीमार बुढ़िया की गोद में बीमार न पड़ जाए। विवेक ने कहा, मुझे क्या पता था कि सच में आ जाएंगे। रुको, किसी तरह इन्हें यहाँ से टरकाता हूँ। दोनों बुजुर्ग यात्रा से थके हारे और भूखे आए थे। सोचा था बड़े इत्मीनान से विवेक के घर चलकर सबके साथ आराम से नाश्ता करेंगे। इस कारण उन्होंने कुछ खाया पिया भी ना था। आखिर बचपन में कितनी बार विवेक ने भी तो हमारे घर खाना खाया है। वे जैसे अधिकार से उसे उसकी पसंद के घी के आलू पराठे खिलाते थे, इतना बड़ा आदमी बन जाने के बाद भी विवेक उन्हें वैसे ही पराठे खिलाएगा। मोनी, मम्मी की तेज़ आवाज़ सुनकर डरते हुए मोनी अंदर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जैसे ही विवेक हॉल में उनसे मिलने आया तो देखा चाय बिस्किट वैसे ही पड़े हैं और वे दोनों जा चुके हैं। पहली बार दिल्ली आए दोनों बुजुर्ग किसी तरह टैक्सी से एम्स पहुंचे और भारी भीड़ के बीच थोड़ा सुस्ताने एक जगह ज़मीन पर बैठ गए। तभी उनके पास एक काला सा आदमी आया और उनके गांव का नाम बताते हुए पूछा, आप मास्टर जी और मास्टरनी जी हैं ना? मुझे नहीं पहचाना? मैं भीमा, आपने मुझे पढ़ाया है। मास्टर जी को याद आया, ये बिरजू हरिजन का लड़का भीमा है, साफ सफाई का काम करता था। भीमा को हरिजन होने के कारण स्कूल में आने पर गांव वालों को एतराज़ था, इसलिए मास्टर साहब शाम में 1 घंटे भीमा को चुपचाप उसके घर पढ़ा आया करते थे। मैं इस अस्पताल में 4th वर्गीय कर्मचारी हूँ, साफ सफाई की सारी जिम्मेदारी मेरी है। फिर तुरंत उनका ब्रीफकेस सर पर उठाकर अपने एक रूम वाले छोटे से क्वार्टर में ले गया। रास्ते में अपने साथ काम करने वाले लोगों को खुशी खुशी बता रहा था, मेरे रिश्तेदार आए हैं, मैं इन्हें घर पहुंचाकर अभी आता हूं। घर पहुंचते ही पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने भी खुशी खुशी तुरंत दोनों के पैर छुए। फिर सब मिलकर एक साथ गर्म गर्म नाश्ता किए। फिर भीमा की छोटी सी बेटी उन बुजुर्गों के साथ खेलने लगी। भीमा बोला, आप लोग आराम करें, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत ही हूँ। फिर भीमा अस्पताल में नंबर लगा आया। भीमा की माँ नहीं थी बचपन से ही। मास्टरनी साहब का नंबर आते ही भीमा हाथ जोड़कर डॉक्टर से बोला, ज़रा अच्छे से इनका इलाज करना डॉक्टर साहब, ये मेरी बूढ़ी माई है। सुनकर बूढ़ी माँ की आंखों से आंसू टपक रहे थे। बूढ़ी माँ ने आशीर्वाद की झड़ियाँ लगाते हुए अपने कांपते हाथ भीमा के सर पर रख दिए। वो बांझ औरत आज सचमुच माँ बन गई थी। उसे आज बेटा मिल गया था और उस बिन माँ की भीमा को भी माँ मिल गई थी। दोस्तों, विवेक या भीमा के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।